சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और प्रदेश सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर उत्तर भारत में बवाल मच गया है। सनातन धर्म पर टिप्पणी के बाद अयोध्या में तो उदयनिधि का पुतला तक जलाया गया। इतना ही नहीं, अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उदयनिधि का पुतला दहन करने के दौरान प्रतीकात्मक रूप से उनका सिर भी कलम किया। साथ ही उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए बयान से आहत आचार्य ने यह भी कह दिया कि जो भी उदयनिधि का सिर कलम करेगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। अगर आप क्षमा मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो भले आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आपका सर कलम अगर 10 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं स्वयं करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो और इनाम बढ़ा दूंगा, लेकिन सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करने और उसे मिटाने की बात कहने वाले उदयनिधि के खिलाफ कई जगह पर FIR दर्ज कराई गई हैं, जिनकी गिनती वक्त के साथ बढ़ भी सकती है। वैसे देखा जाए तो दक्षिण भारत में बार बार धर्म के नाम पर उठने वाला विवाद दरअसल दो सभ्यताओं के बीच का टकराव है। उदयनिधि जिस दल में है उसका नाम ही द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है। उनकी पार्टी के नाम से जुड़ा द्रविड़ शब्द ही साफ कर देता है कि ये विवाद दो सभ्यताओं का विवाद है। दक्षिण भारत में आजादी से पहले और उसके बाद भी आर्य और द्रविड़ का विवाद चलता रहा है, तो मान लीजिए कि ये विवाद कोई नया नहीं है, सदियों पुराना है। आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं को लेकर सैकड़ों साल पहले पैदा हुआ विवाद और इतिहास को लेकर दो मत हैं। एक मत के इतिहासकार मानते हैं कि द्रविड़ भारत की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। पहले ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में रहते थे, लेकिन कालांतर में वे मेसोपोटामिया, वर्तमान में ईरान और उसके आसपास का क्षेत्र, बीच में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान आदि में रुके और वहीं बस गए। इस इलाके में रहने वाला ब्राहुई समुदाय द्रविड़ सभ्यता से ही निकला है, जिसकी भाषा तमिल और तेलुगु आदि से मिलती जुलती है। दक्षिण में रहने वाले द्रविड़ वहीं जमे रहे। उनका मानना है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि दक्षिण भारत की भाषाएं संस्कृत से नहीं निकली हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जब आर्य भारत आए तो यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ दक्षिण की ओर सरकते गए और वहीं बस गए। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए, वे यहीं के मूल निवासी थे। दुनिया के कई देशों में गुणसूत्रों पर हुए शोध से साबित होता है कि आर्य और द्रविड़ के जो गुणसूत्र हैं वो लगभग समान हैं। मतलब ये कि दोनों एक ही पूर्वज की संतानें हैं। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूर्व निदेशक हैं लालजी सिंह, जिन्होंने देश के 13 राज्यों के 25 अलग अलग जाति समूहों के गुणसूत्र को एक समान पाया था, लेकिन दोनों समुदाय के धार्मिक रीति रिवाजों, मंदिरों की संरचना और वास्तुशिल्प में भारी भिन्नता अंतर था। कारण समझ नहीं आता। दक्षिण और उत्तर भारत के खानपान और पकाने के तरीकों में भी काफी अंतर है। दक्षिण और उत्तर भारत के खाने के तरीके भी अलग हैं। आर्य और द्रविड़ सभ्यता को लेकर सदियों से विवाद चला आ रहा है। इस विवाद को आंदोलन का रूप दिया EVK रामास्वामी पेरियार ने। पेरियार का आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ माना जाता है। यहीं से दक्षिण भारत की जो राजनीति है उसमें द्रविड़वाद का उदय हुआ। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ने पेरियार के दर्शन को पकड़ा और उसी को आगे बढ़ाती रही है। अब ये विवाद जितना तूल पकड़ता जाएगा, दक्षिण में भाजपा की जो एंट्री है उतनी ही मुश्किल होती जाएगी और इधर इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर भारत में दिक्कतें खड़ी होती जाएंगी। शायद यही वजह है कि इस मामले में भाजपा का रुख आक्रामक है और इंडिया गठबंधन बैकफुट पर है। बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, ये भी INDIA/घमंडिया के घटक दल हैं। फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में
वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश झारकीवली, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है, जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के। गोपाल इटालिया, जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। और ये जो घटना हुई है, इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? हालांकि ये मुद्दा यहीं शांत होता लग नहीं रहा, क्योंकि उदयनिधि के बयान के बाद कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो धर्म समानता न दे वो धर्म नहीं है। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. इनके बयान से बरसों पुराना बाबा साहेब का बयान याद आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साल 1940 में ही धर्म आधारित राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को बाकायदा वार्न करते हुए कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा पैदा हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर यह लोकतंत्र के अनुपयुक्त है। हिंदू राज्य को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए, ये भीमराव अंबेडकर का कहना था। हिंदू धर्म को लेकर चर्चाएं, विवाद पुराने रहे हैं। साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा गया था कि हिंदुत्व धर्म नहीं जीवन शैली है। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में वैंकूवर के पास लक्ष्मी नारायण मंदिर का जब दौरा किया, उस वक्त उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो परिभाषा है वो हमें रास्ता दिखाती है। 20 साल बाद साल 2016 में ये मुद्दा फिर से उठा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि हिंदुत्व क्या है, धर्म है या जीवन शैली, इस बात की सुनवाई हम नहीं करेंगे, बल्कि ये तय करेंगे कि क्या धर्म के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं। जिसमें कहा गया कि किसी भी सेकुलर देश में मतदाताओं को की जाने वाली अपील भी सेकुलर सिद्धांत के आधार के तहत ही होनी चाहिए। धर्म के आधार पर वोट मांगकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की मंशा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप आज की स्थिति में इसे देखेंगे तो पाएंगे कि धर्म राजनीति का मुख्य आधार हो चला है। उदाहरण के तौर पर आप इस उदयनिधि वाले बयान को ही ले सकते हैं। अब इस बयान पर इतनी सियासत होगी कि सत्तासीन पक्ष को देश, राज्य, समाज की वास्तविक समस्याओं से ऊपर इस मुद्दे से सरोकार रहेगा, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बवाल आगे और बढ़ सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।